सियासी जमातें डी चौक का इस्तेमाल ना करें, जत्थे लाकर किसी रुकन असम्बली को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। वोट डालना अरकान का आईनी हक है, अदालत ने देखना है कोई वोट डालने से महरूम ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में अमन व अमान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच बनाने का फैसला, सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब ने कहा रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा सवाल यही है कि जाती चॉइस पार्टी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। वकील बार ने कहा तमाम अरकान को आज़ादाना वोट डालने का हक होना चाहिए। मजीद समाअत 24 मार्च को होगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताख़ीर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस। वकील सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा स्पीकर 14 दिन में इजलास तलब करने के पाबंद हैं, ताख़ीर का कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके मुताबिक 25 मार्च का इजलास गैर आइनी है। फारूक एशनायक बोले स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जिन पर आर्टिकल 6 लगा है पहले उन पर अमल करवा ले। चीफ जस्टिस ने कहा यह तमाम असम्बली का अंदरूनी मामला है, बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अदालत ने देखना है कि किसी के हुकूक मुतासर न हो। अदालत अभी तक असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत पर कायल नहीं हुई। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF के सरबराहान की सुप्रीम कोर्ट आमद। मौलाना फजल रहमान पहली बार अदालत उज़्मा आए। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर ने 14 दिन की मुद्दत की आईनी खिलाफ वर्जी की, जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और अपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया के सवालों पर कहा हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन दायर की, हमें फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बात नहीं करेंगे, आईनी और कानूनी जंग वकला के जरिए लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान बोले यकीन है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। हमारे ख्याल में हुकूमत नाजायज है। PTI के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। मुनहरिफ अरकान को मुल्की गद्दारों की तरह सजा देना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा ज़मीन खरीदने और बेचने वालों का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद बोले मुल्क में तमाशा लगा दिया गया है, मंडियाँ लगाकर इख्लाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान को वापस आने का कहा है, वापस आने वाले मुनहरिफ अरकान को माफ़ कर देंगे। बाबर अवान ने कहा इनके आर्टिकल 63A में वजाहत दी गई है कि जो शख्स पार्टी के सरबराह की बात नहीं मानेगा वो नाअहल हो जाएगा। रेड जोन में कोई जलसा नहीं होगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने रेड जोन में जलसों से मना कर दिया। हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को मेट्रो स्टेशन में जलसा करने की तजवीज़ दे दी। रेड जोन और इतराफ में दफा 144 नाफिज है। एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी 22 साल जिद्दोजहद धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी कांगा पार्टी का नहीं देखा। ओहो हो, अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का नाम लिए बगैर बोली न्यूट्रल के लफ्ज़ ने पूरी तहरीक इंसाफ का शराजा बिखेर दिया। अगर कोई गिनती पूरी करने को तैयार नहीं तो आप उन्हें जानवर कह रहे हैं। आप ये गेम हार चुके हैं, आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आप असम्बली में बंदे पूरे कर लें, आपको 10 लाख लोग जमा करने की मशक्कत नहीं करना पड़ेगी। जो आपको छोड़कर जा रहे हैं किसी को उन्हें खरीदने की क्या ज़रूरत थी। साजिश वाली बात ना करें, लोग आप पर हंसते हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक, स्पीकर असद कैसर, शेख रशीद, परवेज़ खट्टर, खुसरू बख्तियार, अवाद अजहर की शिरकत, तहरीक अदम एतमाद, मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत। इससे पहले वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल में नए शोबा इमरजेंसी का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारे सारे मुआशी इशारे दुरुस्त हैं और मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला है। मुल्क में तबकाती तालीम निज़ाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश और गरीब के लिए उर्दू मीडियम तालीमी निज़ाम की वजह से अवाम के लिए तरक्की करना मुमकिन न था। 70 साल में पहली बार हमारी हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम लाया। वज़ीर आज़म से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, अरकान का इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात, सादिक संजरानी का $11 अरब जुर्माने की मुआफ़ी और बैरक गोल्ड कंपनी के साथ मुआहिदे पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। इमरान खान ने कहा, रिकोडेकान न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगी। उधर वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना की भी मुलाकात, इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। स्पीकर कौमी असम्बली भी मुत्तहिदा अपोजिशन के रेडार पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग का स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, असद कैसर आइन के बजाय इमरान खान से वफादारी निभा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती है, दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है, सजा के लिए तैयार रहें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुसल्लत मुतकब्बर आइन शिकन साजिशी इश्तियाल फैलाकर आवाम को लड़वाना चाहता है। राना सनालो ने कहा, वज़ीर आज़म इजलास बुलाने के बजाय अनारकी फैला रहे हैं, बेहतर है मुस्ताफ़ी हो जाएं। तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार के मौक़िफ़ पर डट गया। मुशावरत मुकम्मल, काबीना इजलास के बॉयकॉट का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के वज़रा और मुशीर काबीना इजलास में शरीक नहीं होंगे। ग्रुप अरकान ने बाहमी मुशावरत के बाद बॉयकॉट का हतमी फैसला किया। हुकूमती वज़रा दिन भर तरीन ग्रुप को इजलास में लाने की कोशिश करते रहे। तरीन ग्रुप में 2 वज़रा और 4 मुशीरों मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान प्लस थे, प्लस हैं और प्लस रहेंगे। अपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। वज़ीर उस्मान बुज़दार सियासी फ्रंट पर इन एक्शन। 10 रोज़ में सूबाई बुज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ीर आला पंजाब से अलहदा मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब ने आज सूबाई काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। अहलन व सहलन मरहबा। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम पाकिस्तान पहुँच गए। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी का एजाज़ पाकिस्तान के पास। बाज़ाब्ता इजलास कल शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कल OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वज़राए ख़ारजा 23 मार्च की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे।